जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली हमारे पास जो है डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो हमारी नी के अंदर आ रहे होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारी नी जॉइंट की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, मीडियल साइड पे अक्सर ये ज़्यादा कम होती है। जब हमारा नी जॉइंट होता है उसकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में स्पेस कम होने से रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, फ्लूइड जो होता है उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग आती है, रेडनेस हो जाती है, हमारे मसल्स की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है और एज के साथ साथ ये चीज़ ज़्यादा वर्सनिंग की तरफ चली जाती है। हमारा जो जॉइंट होता है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे 5 एक्सरसाइज के बारे में जिससे क्या है आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वहीं पर कंट्रोल हो सकता है और मज़ीद बढ़ने से कम हो जाएगा और आप अपनी एक्टिविटी में दोबारा आ सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर आपको एक कुशन चाहिए, आपने सीधा लेट जाना है और सीधा लेट के आपने इस कुशन को अपनी टांगों के नीचे रख लेना है, ना कि घुटनों के नीचे। टांगों के नीचे रख के आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके जो ये वाले मसल्स हैं ये एक्टिव होंगे। इसी तरह से आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, 5 दफ़ा प्रेस करना है और 3 से 5 सेकंड का आपने होल्ड देना है। दूसरी वर्जिश में आपने क्या करना है, दूसरी वर्जिश में आपने इसी तकिए को फोल्ड करके अपने एक घुटने के नीचे रख लेना है। यहाँ पे जो आपकी एड़ी होगी वो ज़मीन के साथ लगी रहेगी, दूसरी टांग आपकी फोल्ड हो जाएगी और आपने दोबारा इसको नीचे की तरफ दबाना है और आपने दबाते हुए एड़ी को नहीं उठाना। जब आप इसको दबाएंगे 3 से 5 सेकंड का होल्ड देंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। दोबारा आपने 3 से 5 सेकंड का होल्ड देना है और फिर छोड़ देना है। 5 दफ़ा ये आपने वर्जिश करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी तीसरी वर्जिश की तरफ। तीसरी वर्जिश में आपने क्या करना है, तीसरी वर्जिश में आपने इसी तरह से सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपने कोने के ऊपर आ जाना है। ये वर्जिश आपके इन मसल्स के लिए है। आपने क्या करना है, टांग को बाहर की तरफ खोलना है और फिर उसके बाद वापस लेके आना है। टांग को बाहर की तरफ खोलना है और फिर आपने वापस लेके आना है। ये भी वर्जिश आपने 3 से 5 दफ़ा करनी है, 5 दफ़ा आपने करनी है। और उसके बाद आपने चौथी वर्जिश में इस तरह से साइड पे लेट जाना है। ये वाली टांग आपकी पीछे होगी और आपने इस टांग को सीधा करके ऊपर की तरफ, लाइक आपकी टांग ऐसे नहीं होगी, इस तरह से बाहर की तरफ होगी। ये अंदर वाले मसल्स के लिए है। आपने टांग को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। यहाँ पर 2 से 3 सेकंड का आपने होल्ड देना है और आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप एक्सरसाइज को करते जाएंगे तो आपने इसको 5 सेकंड से 7 सेकंड के होल्ड की तरफ लेके जाना है और फिर आपने इसको नीचे रख देना है। इसी तरह से 5 से 7 दफ़ा ये आपने वर्जिश करनी है। अब चलते हैं 5वीं वर्जिश की तरफ। उसमें आपने सीधे लेट जाना है, इस वाली टांग को फोल्ड कर लेना है, दूसरी टांग को भी फोल्ड कर लेना है। उसको आपने नीचे से यहाँ पर हाथ डाल लेना है, इसको ग्रिप करना है और उसके बाद आपने इसे सीधा खोलना है। सीधा खोल के आपने टांग के पंजे को अपनी तरफ लेके आना है और पूरी टांग पे आपके खिंचाव आएगा। इसी तरह से आपने इसको 3 से 5 सेकंड का होल्ड देना है और फिर छोड़ देना है और फिर दोबारा इसी तरह से ये वर्जिश आपने 5 दफ़ा करनी है। अगर इंशाल्लाह आप जब ये वर्जिशें कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइफ के अंदर 2 दफ़ा और उससे पहले हल्का फुल्का सेक दे लेंगे अपने नी को, तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मसला है वो वहीं पर रुक जाएगा और मजीद वर्सनिंग की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।